तमाम साथियों का अभिवादन, नमस्कार मित्रों। फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। लगातार आप साथियों का फ़ोन आ रहा है और एक जिज्ञासा है पूरे बिहार के अंदर में कि राज्यकर्मी के दर्जे के मुद्दे पर वास्तव में सरकार क्या करने जा रही है। क्या वास्तव में विभागीय परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इस प्रकार की खबरें प्रचारित की जा रही है बहुत ज़ोर शोर से। यह एक प्रकार का दुष्प्रचार चल रहा है। अनजाने में जाने में लोग अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके का उपक्रम कर रहे हैं। तो आपकी इस जिज्ञासा के समाधान के लिए ही मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। आप तमाम साथियों को मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मन में जो एक संशय है, एक वातावरण बना है संशय का कि क्या सरकार कमेटी खेल रही है, इस कमेटी का औचित्य क्या है, क्या वास्तव में राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, मैं एक बात डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं अपनी ओर से, जो मैं पहले भी कहते आया हूं, आज भी वही चीज़ कहूँगा कि परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ आपके लिए दृढ़ संकल्प है इस बात को लेकर कि राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा देगी। यदि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम शिथिल पड़ जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे और सरकार हमें छल देगी। सरकार अगर छलना चाहती है या इस प्रकार की कोई सोच रखती है तो इसका मुकम्मल जवाब हमारे पास है और हम इसका मुकम्मल जवाब देंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। विकल्प रहित संकल्प, यही सफलता का मूल मंत्र होता है। जब आपके पास विकल्प होंगे कि हम यह कर लेंगे, यह नहीं होगा तो यह कर लेंगे, यह नहीं होगा तो यह कर लेंगे, तब आप सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके इरादे बुलंद हैं कि हम करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकते हैं। आपको आपका मंजिल मिल ही जाना है, आपका मुकाम आपको मिल ही जाना है। तो हमने भी यह संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है कि राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। अगर हम शिक्षक संगठन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो यह लड़ाई राज्यकर्मी से पीछे हटने वाली लड़ाई नहीं है। हम लड़ेंगे तो केवल और केवल इसी के लिए लड़ेंगे। हम कुछ करेंगे तो केवल और केवल इसी के लिए करेंगे। इससे कम पर कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, मुकम्मल लड़ाई होगी। हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए एक बात तो मन में आप स्थापित कर लीजिए कि राज्य सरकार को हर हाल में हमें राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। और राज्यकर्मी का दर्जा अगर यह सरकार नहीं देगी तो वैसी स्थिति में जो हमारी संख्या है, चाहे हम सीधे शिक्षक हों, शिक्षक अभ्यर्थी हो, हमारे विद्यालय की रसोइया हो, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, मनरेगा कर्मी हो, इंदिरा आवास सहायक हो, रोजगार सेवक हो, किसान मित्र हो, जितने भी संविदा पर कर्मी हैं, उन तमाम कर्मियों को हम यूनाइट करके और हम लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने लगता है हमारी लड़ाई से, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकार का बन करके सोचते हैं। मेरे भाई, आप अपना बनकर सोचिए, सरकार का बनकर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में कुछ अगर मर्यादाएं टूटती है तो टूट जाने दीजिए। अंतिम योद्धा वही होता है, असली योद्धा वही होता है जो सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह किसी तरीके से हो। जो सफलता प्राप्त नहीं किया तो आपकी मर्यादाओं का कुछ, जब सरकार मर्यादा को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो हम अपनी कितनी मर्यादा समझेंगे। आज तो देख रहे अधिकारी भी अपनी मर्यादा तोड़ दी, अब तो शिक्षकों को इडियट कहा जा रहा है। तो जब सभी लोग मर्यादा तोड़ रहे हैं, वैसी में केवल और केवल हम ही अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं होगा। हम शिक्षक हैं, निश्चित रूप से हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी मर्यादा क्या है, लेकिन राज्यकर्मी से तनिक कम पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्यकर्मी का दर्जा सरकार नहीं देगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं।
यह बात आ रही है, कुछ लोग यह खबर प्रचारित कर रहे हैं कि विभागीय परीक्षा ली जाएगी। अब विभागीय परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, जो लोग भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबर फैला रहे हैं, ऐसे लोग क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के पॉलिसी डिसीजन मेकर में बैठे हुए हैं? कहां से लाते हैं इस तरह की खबर आप लोग? ये जो भी खबर है यह तथ्यहीन है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है और यह सब सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह की खबरें प्रचारित की जा रही है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, यह बात जरूर आ रही है कि एक कमेटी का गठन होगा। तो कमेटी का गठन क्यों होगा? अब हमारे बहुत सारे मित्रों को लग रहा है कि सरकार, ऐसा तो नहीं है कि कमेटी खेल रही है या कमेटी में हमें उलझा रही है। तो साथियों, इसके लिए बहुत निराश हतोत्साह होने की ज़रूरत नहीं है, या हमेशा केवल संशय की स्थिति ही नहीं बनानी चाहिए। जब भी कोई नई बातें लागू की जाती है, जैसे हम लोगों को वेतनमान देना था सरकार को, तो उसके लिए कमेटी बनी थी। तो अभी हम लोगों को नियोजित शिक्षक संवर्ग से राज्यकर्मी के संवर्ग में हमें सामंजित करना है। तो ये सामंजन की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें होंगी, जिन बातों में सरकार का जो नीतिगत है वह शिक्षा विभाग का तो मामला है ही, साथ साथ वैधानिक पहलू भी है। सरकार इसको भी टटोलना चाहेगी कि वैधानिक रूप से कहीं कोई समस्या नहीं आए। आर्थिक मसले भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सरकार राज्यकर्मी बनाएगी तो केवल और केवल हमें जो वेतन मिल रहा है वही मिलेगा। सरकार कुछ न कुछ वेतन वृद्धि भी जरूर करेगी, नहीं तो इस राज्यकर्मी के दर्जा का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए वेतन वृद्धि भी होगी निश्चित रूप से, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं सरकार से। तो आर्थिक पहलू क्या होगा, वित्तीय भार सरकार पर और कितना बढ़ेगा, इसको किस प्रकार सरकार एडजस्ट करेगी अपने बजट में, तो उसके आर्थिक पहलू भी होंगे। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की भी कुछ उसके भी प्रावधान है, कुछ नॉर्म्स हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से सरकार एक कमेटी का गठन करेगी, ताकि वह जो कमेटी है इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करके वित्तीय भार कितना बढ़ रहा है, वैधानिक पहलू क्या है, इसका शिक्षा विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य पंचायती राज विभाग पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर विचार करने के बाद वह कमेटी एक प्रस्ताव देती है। कभी भी ऐसा ही होता है कि कोई समिति बनती है, किसी आयोग का गठन होता है, जब नई चीज़ों को लागू करना होता है तो इस प्रकार से सरकार एक आयोग का गठन कर देती है या कोई कमेटी बना देती है। तो वह कमेटी या आयोग एक सिफारिश देती है, वह एक सिफारिश देगी और वह कमेटी सिफारिश देगी कि इसको इस प्रकार से लागू किया जा सकता है, और उस सिफारिश को सरकार लागू करती है। उस सिफारिश में सरकार चाहे तो कुछ बदलाव भी कर सकती है। तो इस प्रकार से कमेटी का गठन तो लाजमी है, और यह कमेटी का गठन यदि हो रहा हो और कमेटी सरकार अगर बनाना चाहती है तो हमें केवल इस पर संशय के दृष्टिकोण से ही नहीं सोचना चाहिए, केवल शक ही नहीं करना चाहिए उसके इरादे पर, बल्कि इसको सकारात्मक रूप में भी लेना चाहिए कि यह एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन इस कमेटी का गठन हो और यह कमेटी ससमय अपनी सिफारिश सरकार को दे दे, तो यह एक बात है। और जब कमेटी बनेगी तो वह कमेटी अपनी सिफारिश देगी कि हम इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा किस प्रकार से दें। तो संभव है कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के समक्ष जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे संबद्ध पक्ष हैं, उन सभी संबद्ध पक्षों से वह कमेटी विचार भी ले सकती है। हो सकता है वह कमेटी अन्य राज्यों का अध्ययन जाकर कर सकती है। तो जब तक कमेटी बन नहीं जाती है, कमेटी की सिफारिश नहीं आ जाती है, तब तक कोई भी यह कह दे कि राज्यकर्मी के दर्जा के लिए विभागीय परीक्षा ली जाएगी या बीपीएससी से परीक्षा ली जाएगी, मैं समझता हूं यह एक दुष्प्रचार के सिवा और कुछ भी नहीं है, यह एक अफवाह है। अगर कमेटी बनती है, उसकी सिफारिश आती है, तो सिफारिश के बाद जो होगा होगा, लेकिन अभी तत्काल तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब जो लोग भी इस प्रकार की बात फैलाते हैं वह कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संशय पैदा करना चाहते हैं, खुद को हाईलाइट करना चाहते हैं। अभी तक जब तक कमेटी बनी नहीं, जब तक सिफारिश आई नहीं, तब तक पहले ही कह दीजिए इन लोगों की परीक्षा ली जाएगी, तो ये फेल हो जाएंगे, तो ये परीक्षा से डर गए, तो ये हो गए।
गजब हाल है। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे और हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त को वो कुछ न कुछ बोलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं, ये मुंह खोलते नहीं हैं और किसी निर्णय पर जल्दी डोलते भी नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ बोल दें तो खैर उसको लागू भी कर देते हैं। तो हम यह उम्मीद करते हैं, हमें भरोसा है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी हमें राज्यकर्मी के मुद्दे पर 15 अगस्त को कुछ घोषणा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसका एक कारण भी है, चूँकि अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। जब बीपीएससी की पहले से परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो जो शिक्षक हमारे लगभग 68-70 हज़ार हमारे शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है, तो उनके संबंध में तो सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और उससे पहले निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि परीक्षा में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे या क्या होगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उपयुक्त समय तो उस परीक्षा के बीपीएससी के परीक्षा के आयोजन से पहले का उपयुक्त समय अगर कोई है, उपयुक्त अवसर है, तो वह 15 अगस्त का अवसर उपयुक्त प्रतीत होता है। इसलिए हमें लगता है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जरूर कुछ न कुछ घोषणा करेंगे। ये बिहार के शिक्षकों की भावना है और समय की मांग भी है, शिक्षकों की अपेक्षा भी है। इसलिए किसी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी साथी को इन गलतफहमियों में, इस दुष्प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी परीक्षा होगी और विभागीय परीक्षा होगी तभी हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों के द्वारा यह फैलाया जाता है कि कोई टीईटी परीक्षा पास हैं इसलिए उनको फिर परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, या कोई दक्षता पास हैं इसलिए उनको परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि जितने नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों को राज्य संवर्ग में, राज्य कर्मचारी बनाने में, इन्हें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करने में कोई वैधानिक परेशानी भी नहीं है। यदि कमेटी बन जाए, सरकार कमेटी का गठन कर दे, तो हम उस कमेटी के समक्ष जाकर रास्ता बता सकते हैं कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जिन लोगों को जो गलतफहमी है या कुछ लोग उल्टा पलटी सोचते और समझाते हैं, हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक बनने की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई राज्यकर्मी बनने की है। ऑलरेडी हम शिक्षक तो हैं ही। शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है वह अर्हता एनसीटीई के द्वारा निर्धारित की जाती है। और ऐसा नहीं है कि एनसीटीई ने कह दिया है कि राज्यकर्मी के रूप में जो शिक्षक अपॉइंट होंगे उन्हीं पर हमारा नियम लागू होता है, उन्हीं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्हीं पर लागू होता है। ऐसा नहीं है। अगर स्थानीय निकाय ने बहाल किया तब भी, या किसी राज्य सरकार ने बहाल किया सीधे तब भी, सभी परिस्थितियों में एक शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम अर्हता है वह अर्हता पालन करना होगा। जिसके पास वह न्यूनतम अर्हता होगी वही शिक्षक बनेगा। तो हम जो आज शिक्षक हैं, चाहे वह नियोजित शिक्षक हों, चाहे वह पूर्व से कार्यरत रेगुलर टीचर हों, या बाद में जो टीटी के आधार पर बहाल हुए हों, या अब कोई नए बहाल होंगे, उनके लिए जो न्यूनतम अर्हता है उस न्यूनतम अर्हता को जब वे पूरी करेंगे तभी शिक्षक बनेंगे। तो हम न्यूनतम अर्हता को पूरी करके ही शिक्षक बने हुए हैं, तो हमें शिक्षक हम बन चुके हैं, इसमें कोई वैधानिक समस्या नहीं है। हम शिक्षक हैं। जो अनट्रेंड थे, देखिए अभी हाईकोर्ट ने कह दिया हटा दीजिए, एनसीटी ने कह दिया कंटेंट टीचर नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया गया। भले ही वह स्थानीय निकाय के टीचर थे, भले ही नियोजित शिक्षक थे, लेकिन उन्हें एनसीटी का जो मापदंड था वो पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको हटाने का आदेश दे दिया गया। जुट रहिए, लड़ाई लड़िए, राज्यकर्मी से कम नहीं, पीछे हटेंगे हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।